की बात कही आपने। और जब आप जैसा प्रबुद्ध विद्वान ये बात कहता है तो हौसला बंध जाता है कि शायद अभी भी हम स्थितियों को संभाल लें। जिगर दोषी साहब, आपके पास आता हूं। आप विद्वान पैनलिस्ट हैं। पहले एक हमारे मित्र के रूप में आते थे, अब आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के रूप में आते हैं। हेट स्पीच की पराकाष्ठा संसद से, अब संसद के बाहर नहीं है साहब। कल दो ट्रेंड चल रहे थे जो रात लेट नाइट तक मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर, अब एक्स कहते हैं उसको। अब वहां पर विधुड़ी जिंदाबाद का एक ट्रेंड कर रहा था, जिसको 25,000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके थे सर। 25,000, और जगह जगह नारे लिखे थे विधुड़ी जिंदाबाद, और उन शब्दों का उपयोग किया जा रहा था जो पार्लियामेंट के अंदर जो विधुड़ी ने यूज नहीं किए थे, उससे ज्यादा बड़े शब्द यहां पर यूज किए जा रहे थे विधुड़ी के फेवर के अंदर आके। लेकिन शुरुआत में वहीं पे एक दानिश अली के फेवर के अंदर भी एक ट्रेंड चला, बहुत कमजोर था, लेकिन धीरे से उसने जान पकड़ी, और वो उसके 25-26 हजार का ट्रेंड जो विधुड़ी जिंदाबाद का था, उसके मुकाबले वो बहुत जल्दी 2.5 लाख को क्रॉस कर गया। उसको देख के मुझे आशा बंधी कि हिंदुस्तान में अभी भी सेंसिबिलिटी बाकी है। इन जैसे जो हिंदू उग्रवादी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये शब्द जानबूझकर यूज कर रहा हूं क्योंकि अब ये रेडिकलाइज्ड वर्ड अब यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी यूज हो रहा है कि हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। ये चंद लोग अब एक उस विचारधारा में कन्वर्ट हो चुके हैं जहां से वापस आना मुश्किल है। एक क्या कहते हैं, तालिबानी कैरेक्टर अब भारत के अंदर उभरना शुरू हो गया है। पर कहीं ना कहीं आप जैसे जो प्रबुद्ध विद्वान हैं और जो एक किस्म से सेंसिबल लोग हैं, वो भारत को बचाते हैं। और दानिश अली का जो ट्रेंड चल रहा था कल, वो लोकतंत्र का, वो 2.5 लाख से ऊपर गया। मुझे उम्मीद बंधी, हौसला हुआ कि शायद स्थितियां हम संभाल लेंगे इकट्ठे मिलकर। जिगर दोषी साहब। बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्थितियां हम जरूर संभाल लेंगे अगर इकट्ठा मिलकर सारा देश इस पर काम करेगा। एकजुट होकर हम लोग सब साथ में लड़ेंगे तो जरूर ये स्थितियां संभल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो कल हुआ उसको मैं एक शब्द में व्याख्यान्वित करता हूँ, करना चाहता हूँ कि मुस्कुराइए आप नई संसद में है। तो ये जो नई संसद है उसका जो प्रमाण है या जो ये जो उसका लेवल है, वो लेवल किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा ये उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लक्षण हमें पालने में ही दिख जाते, तो मेरे ख्याल से ये यही है। अब आगे जाके इनकी पदोन्नति होगी विधुड़ी साहब की, उन्हें आगे मिनिस्टर बनाया जाएगा या आगे कोई बड़ा पद दिया जाएगा, ये भी संभावना बहुत बड़ी मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ। पर ये सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक अपने आवेश में आकर ये बोला है, इसे मैं बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग मानता हूँ। ये सोचा समझा प्रयोग इसलिए है क्योंकि भाजपा और आरएसएस की रणनीति, उनकी जिस तरीके से काम करने की सिस्टम है, वो आने वाले 10 साल का सोचकर रखते हैं और उसी तरीके के उसी पैटर्न पे चलने वाले लोग हैं। मेरे ख्याल से विवेक जी उस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और कई बार अपनी अच्छी टिप्पणियां उस पर कर चुके हैं। तो ये लोग अपने ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर वो देखते हैं कि समाज से उनको क्या रिएक्शन मिलते हैं, लोग उस पर क्या रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से लोग उस पे जो बात रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, वो विचार के ऊपर वो अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो रणनीति का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो यही साबित करने की कोशिश करे कि अगर धीरे धीरे वो सारे हिंदू मतों को एकजुट करने में कामयाब हो जाए, कोशिश कर रहे हैं, तो शायद 2024 जीत जाए। पर उनके उसके सामने उन्हें ये नहीं जा रहा है कि ये सारी बातों से परे होकर अगर वो देखेंगे तो उसमें बेरोजगारी बहुत बड़ा है, महंगाई का मामला बहुत बड़ा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला बहुत बड़ा है। जिस तरीके से अदानी और बाकी सारे जो बड़े उद्योगपतियों ने लूट मचाई है और आर्थिक असमानता फैलाई है, वो मामला बहुत बड़ा है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो जनता के बीच भली भांति लोग जानते हैं, समझते हैं और उस पर बातें कर रहे हैं और उससे पीड़ित भी है। तो मेरे ख्याल से ये जो सारे प्रयोग है, वो प्रयोग मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई ज्यादा सफल हो पाएंगे और भाजपा और आरएसएस इसके ऊपर काम करने की कोशिश भी करेंगे तो भारत की 142 करोड़ जनता है, वो बिल्कुल उसे नेस्तो नाबूद इस प्रकार के विचार को कर देगी, इसको मैं मानता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो ट्विटर के माध्यम की बात की, मेरे ख्याल से ये सारे जो स्वरूप है वो सांकेतिक स्वरूप हमें दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक अच्छे और जिसे कहते हैं विस्तृत और वसुधैव कुटुंबकम प्रकार के समाज की ओर बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये दिखाता है, जो ट्विटर ट्रेंड होता है वो हमको उस तरफ इंगित करता है ताकि लोगों की भावना को हम समझ सके। और उसके साथ साथ में जैसे आपने एक उग्रवाद का शब्द का प्रयोग किया, हिंदू उग्रवाद या
मैं ऐसे किसी शब्दों में नहीं मानता, ना हिंदू उग्रवाद, ना मुस्लिम उग्रवाद, ना क्रिश्चियन उग्रवाद। मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये चंद लोगों का फैलाया हुआ उग्रवाद है। इसे इसे मेरे ख्याल से कोई और नया शब्द देना चाहिए। इसको धर्म से या मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर मजहब और हर धर्म में हर जगह पर केवल 5, 10 या 15% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं जिगर होते दोषी जो इस साहब, तरीके की आपने वृत्ति को चंद लोग फैलावा नहीं देते हैं। है। और यही जिगर वृत्ति दोषी को साहब, ये फैलावा देकर वो जिगर दोषी बाकी साहब, 85% लोगों को अपनी तरफ, अपने डर की तरफ आकर्षित करते हैं। और ये जो डर होता है, वो डर की वजह से बाकी 85% लोग चुप रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बाकी 85% लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि उनको कौन सी तरफ जाना है। उन्हें जो अच्छा और सच्चा उनका धर्म है, मजहब है, उस तरफ जाना है, या जो उग्रवाद फैलाने वाले लोग हैं उसकी तरफ जाना है। ये मैं जरूर मानता हूँ। एक और चीज जरूर कहूंगा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमेशा कहते थे कि जिस दिन सड़कें सुनसान हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये अब आज की तारीख में ये दौर जरूर आ चुका है कि संसद आवारा हो चुकी है। वहां पे केवल बाहुबल और धनबल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार के व्यक्ति बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को बैठने से रोकना सिर्फ जनता के हाथ में है। और जनता को ये सोचना है कि आपको पहले हिंदू मुस्लिम में झोंका गया, उसके बाद आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में झोंका गया, अब आज की तारीख में हिंदू और सिख में झोंकने की बात और कोशिश हो रही है। उसके अलावा आपको दलित और महादलित में भी झोंका गया है। अब ये जनता को तय करना है, 142 करोड़ लोगों को, कि उनको इस प्रकार का जो बंटवारा होता है समाज में उससे बाहर निकलकर सोचना है, या फिर ऐसे जो चंद उद्योगपति और चंद जो भयानक उग्रवाद प्रकार के विचार लेकर बैठने वाले लोग हैं, उनको आपको टैक्स के पैसे दे देकर उनकी जिंदगी को बहुत ही मजेदार बनाना है, और वो आप पर शासन करते रहे, आपको लूटते रहे और आपकी जिंदगी को नर्क बनाते रहे। ये आपको करना है, वो जनता को सोचने की बात है। मेरे ख्याल से कांग्रेस और सारे विपक्षी दल इसमें लगे हुए हैं। हम लोग भरपूर और पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। कल राहुल जी भी दानिश अली साहब को मिलने गए, आपने देखा होगा काफी सारा ट्विटर पे वो फोटोग्राफ्स वगैरह चले। तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी इस प्रकार की कोई भी वृत्ति को रोकने की। पर ये आवाज जनता की ओर से भी उठनी चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। जब तक हम सब मिलकर इसके ऊपर कोई विरोध करने की, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हम ज्यादा सफल हो पाएंगे। और जो 10, 12 या 15% जो उग्रवादी मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब में हो, वो लोग हमेशा जीतते आए और जीत जाएंगे। हमें अब उनको रोकना है, और इसलिए रोकना है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि 5,000 पावरफुल लोग 800 करोड़ लोगों को कंट्रोल करें दुनिया के। अगर हम लोग जीत गए तो हम लोगों का राज होगा दुनिया में, आम और सामान्य व्यक्ति और आदमी का राज होगा, नहीं के 5,000 पावरफुल लोगों का। ये अब हमारी सोच के ऊपर, हम 142 करोड़ लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है। जी, विवेक जी के पास आता हूं।